प्रणाम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए योग सूत्र के साथ। उम्मीद है आपको हमारा पिछला योग सूत्र अच्छा लगा होगा। पिछले योग सूत्र में हमने बात की थी कि समाधि लाभ और समाधि फल क्या है तथा समाधि के सहायक और बाधक तत्व क्या है। अगर आपने ये योग सूत्र मिस कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी योग सूत्रों को आसानी से देख सकते हैं। आज के योग सूत्र वीडियो में हम जानेंगे कि समाधि की अवस्था शीघ्र प्राप्त करने में सहायक ईश्वर प्रणिधान क्या है और यह समाधि के शीघ्र प्राप्ति में कैसे सहायक है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज के योग सूत्र को आरंभ करते हैं। ईश्वर प्रणिधान से भी शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। अब आप बोलोगे कि ये ईश्वर प्रणिधान क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर प्रणिधान क्या है और यह समाधि के शीघ्र प्राप्ति में कैसे सहायक है। ईश्वर प्रणिधान अपने आप को सब प्रकार से ईश्वर के अधीन समझकर, स्वयं को ईश्वर समर्पित करके, निमित्त बनकर, फलाकांक्षा से पूर्ण रूप से मुक्त होकर, मन वचन और कर्म से सब कुछ ईश्वर की ही पूजा अर्चना और उपासना कर रहा हूँ, ऐसा उदात्त भाव ईश्वर प्रणिधान कहलाता है और ये शीघ्र समाधि लाभ देने वाला है। ईश्वर प्रणिधान सर्वोच्च भक्ति है, ये सर्वोच्च समर्पण है अपने इष्ट के प्रति। ईश्वर प्रणिधान अकेला ऐसा भाव है जो मनुष्य के सारे अभाव दूर कर सकता है। जीवन की उलझने, मन की मलिनता, चिंता, तनाव, भय, अपराध बोध, ग्लानि सब कुछ इस एक भाव से ही समाप्त हो जाता है। लेकिन इस भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वह है ईश्वर पर पूर्णरूपेण आश्रित होना, और यही फिर साधक की रक्षा करता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्व धर्मानाम परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और मन के पूर्ण समर्पण के साथ एक मेरी शरण में आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम शोक मत करो। मतलब ये सोचो कि सब कुछ भगवान की इच्छा और कृपा से हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ और उनके आदेश से ही सब कर रहा हूँ। मेरे सारे कर्म और धर्म सब उनको ही समर्पित हैं। अगर हम इस भावना को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो फिर देखना, जीवन की उलझने, मन की मलिनता, चिंता, तनाव, भय, लोभ, मोह, अपराध बोध, ग्लानि सब कुछ गायब हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सब कुछ कितना अच्छा है। ये जो मार्ग है इसे ही भक्ति मार्ग कहते हैं और ये भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। ईश्वर प्रणिधान एक शुद्धतम साधना पद्धति है जिसमें कुछ भी लाग लपेट नहीं, ये हमारा स्वभाव मात्र है। यदि सहजता का कोई उद्गम स्थान माना जाए तो वह ईश्वर प्रणिधान ही होगा, क्योंकि इसी भाव से सारी सहजता, सरलता, निर्भयता और स्वतंत्रता आती है। साधना के मार्ग पर ईश्वर प्रणिधान का ये पड़ाव अवश्य आता है। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के आश्रय में जीने की कला है जो व्यक्ति को सारी चिंताओं से, अज्ञात के भय से, घबराहट और उलझाव से बचाती है। जो ईश्वर प्रणिधान साधना के आधार पर जीना आरंभ कर देता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे सभी 5 प्रकार के क्लेशों, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, दोनों प्रकार के कर्मों, पाप कर्म और पुण्य कर्म, कर्मों के फल तथा समस्त वासनाओं से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए ज्ञानवर्धक योग सूत्र के साथ। सभी योग सूत्रों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।